मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ा था हमने। कमेंट में लिख के बताएं कहाँ तक पढ़ा था। लाइट को पढ़ा था और पिगमेंट को पढ़ा था, आई थिंक, है ना। पिगमेंट और लाइट, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मुझे बताएं, सवाल है मेरा, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम बताएं। ग्रीन पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा होगा या एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा होगा। एक्शन का मतलब था रेट ऑफ रिएक्शन और एब्जॉर्प्शन का मतलब था कि कितने अमाउंट में वो एब्जॉर्ब हो रही है। ओनली ग्रीन लाइट का बताएं इन सेंस ऑफ क्लोरोफिल। एक्शन ज्यादा होगा क्योंकि क्योंकि ग्रीन को तो एब्जॉर्ब किया ही कम था, रिफ्लेक्ट किया था क्लोरोफिल ने, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कम। मगर मगर क्लोरोफिल ए को ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करके दे दी, किसने? केराटिनॉइड ने। तो अगर प्लांट को ओनली ग्रीन लाइट दे दें तो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कम करेगा मगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा, जितनी एब्जॉर्ब करे उससे ज्यादा, क्योंकि बाहर से और जगहों से भी मिल रही है। ओके 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 ओके। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? आज मैं पढ़ाऊंगा कि पिगमेंट हैं कहां पर, पिगमेंट मिला के क्या बनाती हैं। क्या ये मैं कह सकता हूं कि पिगमेंट लाइट रिएक्शन करवाएंगी, लाइट रिएक्शन में रोल प्ले करेंगी पिगमेंट, है ना? ओके, ऑब्वियसली यही होगा, यही काम है पिगमेंट का। मगर मैं पूछता जाऊंगा आपसे, आप बताते जाएंगे मुझे, भाई मैंने ये बनाया है एक थैलाकॉइड, और ये बनाया है मैंने दूसरा थैलाकॉइड, है ना। दो थैलाकॉइड हैं आपके सामने। चलो, ये तीसरा थैलाकॉइड। अब अब ये है थैलाकॉइड की ल्यूमिन, जहां पे वाटर स्टोर है, ठीक है ना। पिगमेंट कहां पर है? पिगमेंट हैं थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर पिगमेंट है। और जो पिगमेंट है एक गुच्छे के फॉर्म में है, बहुत सारी पिगमेंट एक गुच्छे के अंदर पैक हुई हुई है। अगर एक को मैं निकालूं बाहर तो इसे मैं कहूंगा क्वांटाजोम। इसके अंदर क्या है? बहुत सारी पिगमेंट्स हैं। क्वांटा मतलब लाइट, सोमा मतलब बॉडी। क्वांटा मतलब लाइट के पैकेट, लाइट को कैप्चर करने वाली बॉडी को क्वांटाजोम कहते हैं। एक्चुअली ये जो पैक हुई स्ट्रक्चर है पिगमेंट की बनी हुई है। एक और बात, चलो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। अब सुने, यहां पर ये जो मैंने रीजन बनाया है, यहां से यहां तक इसको मैं बड़ा करके बना रहा हूं। यहां पर पिगमेंट है, उनमें से एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। क्या नाम है? क्लोरोफिल ए। और इस क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल हैं। इस क्लोरोफिल ए के साथ ये हो गई क्या? क्लोरोफिल ए का डाइमर, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल। इसके साथ क्लोरोफिल बी भी हैं
और इसके साथ केराटिनॉइड भी हैं। और कौन है? क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी एंड केराटिनॉइड। क्या मैं इन सबको मिला के कह सकता हूं एसेसरी पिगमेंट? ओके। अब होगा क्या, ये क्लोरोफिल ए, ये एसेसरी पिगमेंट सारे ये यहां पर अटैच होंगे, यहां पे ल्यूमिन वाली साइड की तरफ। मैंने बीच में लगाई है, ल्यूमिन वाली साइड में होंगी। तो ये एब्जॉर्ब करेंगी लाइट को, लाइट को, लाइट को। क्लोरोफिल ए भी एब्जॉर्ब करेगी लाइट को। ठीक हो गया भाई। क्लोरोफिल ए में लाइट को यूज करने की कैपेसिटी है, एब्जॉर्ब भी करती है। और असेसरी पिगमेंट यूज नहीं कर सकती, ओनली क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। पता है ये आपको, कल पढ़ा था हमने। अब जो असेसरी पिगमेंट हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको देंगी यूज करने के लिए? बताएं कमेंट में। क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए क्या करेगी? लाइट को यूज। कौन सी लाइट को यूज करेगी? असेसरी पिगमेंट ने जो एब्जॉर्ब की है उसको भी, और इसने जो खुद एब्जॉर्ब किया है उसको भी। मतलब सारी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं, ये है रिएक्शन सेंटर। क्या है ये? रिएक्शन सेंटर। यहां पे रिएक्शन होगा। और रिएक्शन क्या होता है? पहले पहले जो रिएक्शन होता है वो होता है वाटर का ब्रेकडाउन। किसकी ब्रेकडाउन होती है? वाटर की ब्रेकडाउन। वाटर टूटता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड ऑक्सीजन में। जब दूसरा वाटर टूटेगा, दूसरी ऑक्सीजन, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, और फिर ये दो ऑक्सीजन मिलकर O2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। पहले ही पहले फोटोसिंथेसिस होने में ऑक्सीजन निकल जाती है वाटर के टूटने के बाद। तो वाटर के टूटने को हम क्या कहते हैं? वाटर के टूटने को फोटोलाइसिस। क्लोरोफिल ए ने करवाई। इस फोटोलाइसिस में जो एनर्जी लगी वो एनर्जी किसकी है? लाइट की। कौन सी लाइट की? जो क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब की और जो बाकी पिगमेंट ने सब ने एब्जॉर्ब की, सारी लाइट है। एक वाटर को तोड़ने के लिए जो लाइट चाहिए होती है वो 2 फोटॉन होते हैं। और क्लोरोफिल ए ने वाटर को तोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन बनाई। प्रोटॉन को यहाँ पे ल्यूमिन में ही रखेगा कि भाई तुम यहाँ ठहरो। इलेक्ट्रॉन को ले लेगा क्लोरोफिल ए। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए के अंदर आके बैठ जाते हैं। इट मींस क्लोरोफिल ए के अंदर जगह है इलेक्ट्रॉन के बैठने की। अब मुझे बताएं, क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉन लिए, ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन, रिड्यूस हुआ। वाटर की क्या हुई? ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेकडाउन। वाटर ऑक्सीडाइज हुआ और क्लोरोफिल ए रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन उसने लिए। फिर जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरोफिल ए के अंदर होल है, रिएक्शन सेंटर के अंदर होल है, उनमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। 2 फोटॉन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को देगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन मस्ती में आ जाएंगे, फिर ये उड़ेंगे, ऊपर जंप करेंगे। जब जंप करेंगे तो इनको एब्जॉर्ब करने वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक्चुअली ये एक प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है फियोफाइटिन। नाम क्या होता है? फियोफाइटिन। कहते क्या है इसको? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको कहते हैं? जो पहला पहला, वो पहली प्रोटीन, वो पहला मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन ले, उसे कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और वो है कौन? फियोफाइटिन। अब भाई आपके पास जो पैसे आ जाएं बहुत, तो आपका मूड बनेगा घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, विजिट करने के लिए, टूर मारने के लिए। पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे मूड बनेगा? चलो, लड़ने के लिए भी मूड बन जाता है पैसा आने के बाद, है ना? तो इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन बैठेगा, वो जंप खाएगा। जब क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को पैसे पकड़ाए मतलब एनर्जी पकड़ाई,
लाइट की तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो गया, पैसे आ गए भाई, पैसे की मस्ती। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर जंप करके गया, क्लोरोफिल ए से निकल गया। अब बताएं क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? जब इलेक्ट्रॉन उनसे निकल गए एनर्जी लेने के बाद, अब ऑक्सीडाइज हुआ। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, तो वो क्या हुआ? वो रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए। अगर मैं बाल को पकड़कर नीचे तेज लगाऊं तो पहला जो जंप मारेगा बाल वो बड़ा होगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम, पांचवा उससे कम। क्यों भाई? आप कहेंगे सर जब आपने बाल को लगाया, जब धरती में लगा, फ्लोर पे लगा, सरफेस पे लगा, लगने के बाद उससे एनर्जी निकली, तो अगली बार वो एनर्जी नहीं है तो कम एनर्जी के साथ लगेगा, कम एनर्जी निकलेगी, कम होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन जो है वो बाल जो है वो क्या हो जाएगा, पैसे उसके पास खत्म हो जाएंगे, एनर्जी उसके पास खत्म हो जाएगी, वो रुक जाएगा, वो जंप नहीं मारेगा। मतलब आप टोर कब स्टॉप करेंगे? जब आपके पैसे खत्म हो जाएं। कब मरेगी मस्ती? जब पैसे खत्म हो जाएं। तो इलेक्ट्रॉन के पास मस्ती है, एनर्जी है लाइट की, पैसे हैं। ठीक है भाई। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या पढ़ा हमने। असेसरी पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन सब को मिला के सर पता है हम क्या कहते हैं? इन सब को मिला के हम कहते हैं फोटो सिस्टम। क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम में बताएं कौन कौन हो गया? असेसरी पिगमेंट, रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं फोटो सिस्टम। इसको कहते हैं क्लोरोफिल को रिएक्शन सेंटर, बाकी पिगमेंट को असेसरी पिगमेंट या एंटीना कॉम्प्लेक्स। बाकी पिगमेंट को असेसरी पिगमेंट के अलावा एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंटीना क्यों? क्योंकि सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब करती हैं, तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, एलएचएस या एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लाइट हार्वेस्ट होगी यानी एब्जॉर्ब होगी, तो एसेसरी पिगमेंट को आप एलएचसी भी कह सकते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट भी कहते हैं। कमेंट में बताएं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में कौन सी पिगमेंट होगी, क्लोरोफिल भी और केराटिनॉइड। चलो, एंटीना कॉम्प्लेक्स भी एसेसरी पिगमेंट को कह रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी एसेसरी पिगमेंट को कह रहे हैं, क्लोरोफिल को रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन को कह रहे हैं। इन तीनों को मिला के फोटो सिस्टम कह रहे हैं। दो फोटो सिस्टम होते हैं, दो। कितने होते हैं फोटो सिस्टम? दो। एक जो फोटो सिस्टम होता है वो यहां पर होता है, यहां पर होता है एक फोटो सिस्टम, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये सारी चीजें मिला के एक फोटो सिस्टम यहां पे होता है, और दूसरा फोटो सिस्टम यहां पे होता है। ये एक फोटो सिस्टम है, ये दूसरा फोटो सिस्टम है, पता है? अब गौर से सुनी, अब गौर से सुनी, सुन रहे हैं? बात करूं मैं, पूछूं? सुने भाई, ये थैलाकॉइड पर है। कौन सा फोटो सिस्टम है जो ल्यूमिनल साइड पे अटैच है, जो ल्यूमिन की तरफ है? ये वाला, और ये वाला स्ट्रोमा की तरफ। और बड़ी बात यह है कि इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 1 और इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 2। अरे भाई ये क्यों? सर ये इसलिए कि पहले डिस्कवर किया गया था ये, तो इसको कहा गया था कि फोटो सिस्टम 1। फिर पता चला कि फोटोसिंथेसिस असल में स्टार्ट यहां से होती है, तो इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है, तो इसको कहते हैं PS2। पीएस का फुल फॉर्म बताएं, पीएस का फुल फॉर्म बताएं, फोटो सिस्टम 2। पीएस मतलब फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। चलो, इसको 1 क्यों कहा? डिस्कवर पहले हुआ है। इसको 2 क्यों कहा? डिस्कवर बाद में हुआ है।
मगर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो काम पहले ये करेगा। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट यहां से होगी, ठीक है, स्टार्ट यहां से होगी, यहां से वाटर टूटेगा यानी फोटोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन बनेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर ट्रांसफर होते 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 इसके पास जाएंगे। सर ट्रांसफर कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कौन करेगा? आप कहेंगे सर कोई प्रोटीन होंगी, प्रोटीन होंगी कोई बीच में। हाँ भाई प्रोटीन है, एक प्रोटीन यहां पर है, एक प्रोटीन यहां पर है बड़ी, एक प्रोटीन यहां पर है छोटी। कितनी प्रोटीन है? 3। बीच में 3 प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती हैं, एक फोटो सिस्टम से लेकर दूसरे तक, यानी फोटो सिस्टम 2 से 1 तक। क्यों जाता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतना समझ लें ये जो प्रोटीन एक दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को दे रही है, एक फोटो सिस्टम से दूसरे तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब भाई मैं क्या करूंगा, मुझे ये मिटाना है, ये हटाना है, ये सारा कुछ हटाना है मुझे। अभी मुझे स्टार्ट करना है लाइट रिएक्शन। एक बात समझने के बाद सुने, एक पार्ट है कौन सा? एक पार्ट, मैं यहां से लाइन को फिर से दिखा रहा हूं, देखें ये लाइन देखें और ये लाइन देखें। क्या ये यहां से यहां तक ये पोर्शन बीच वाला स्ट्रोमा से कांटेक्ट में है? ये वाला नहीं। क्यों? दोनों थैलाकॉइड के बीच आ गया है। अच्छा ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो भाई मुझे बताएं अप्रेस्ड रीजन बताएं कौन सा है और नॉन अप्रेस्ड कौन सा है? हाँ डेफिनेशन बताएं इसकी। अप्रेस्ड जो आपस में दो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से सबमर्ज मर्ज हुआ है, जो नॉट एक्सपोयर, जिसका एक्सपोयर नहीं है स्ट्रोमा को, जो स्ट्रोमा से कांटेक्ट में नहीं है, वो अप्रेस्ड हो गया। और ये वाला जो डायरेक्ट स्ट्रोमा से कांटेक्ट में है, ये नॉन अप्रेस्ड है। ये ढांपा हुआ, ये जाहिर, ये कांटेक्ट में नहीं है, ये कांटेक्ट में है। तो आप बताएं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में से अप्रेस्ड रीजन में कौन है और नॉन अप्रेस्ड में कौन है? नॉन में फोटो सिस्टम 1, इसको 1 कहते हैं, और अप्रेस्ड में फोटो सिस्टम 2। समझ आई भाई? PS2 अप्रेस्ड में और PS1 नॉन अप्रेस्ड में। चलो अब सुने, जो साइटो ये इसका नाम मैं अभी लिख रहा हूं PQ, इसका नाम लिख रहा हूं PC, इसका नाम लिख रहा हूं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, बड़ी प्रोटीन है, नॉन अप्रेस्ड रीजन में है। और उससे पहले ये PQ है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर यहां तक पहुंचाएगी PQ, प्लास्टोक्वानिन। बुक में इसका फुल फॉर्म देखें, प्लास्टोक्वानिन। PC का प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन। PQ फोटो सिस्टम 2 से लेकर साइटोक्रोम तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मूव करता है ये। मोबाइल मतलब मूव करने वाला, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर वहां पहुंचाएगा। और ये फिक्स है, ये यहीं पे होता है, नॉन अप्रेस पार्ट में यहीं पे होता है। और PC भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल है, ये यहां से साइटोक्रोम से लेकर यहां तक पहुंचाता है। भाई तकरीबन हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ ली है। जस्ट हमें क्या करना है, चीजों को असेंबल करना है। क्या मैं ये बोर्ड जो है ये मिटा सकता हूं अभी पिक्चर लेकर? फिर मैं ये पिक्चर सेंड कर दूंगा आपको। अब आपने ना जो मैंने चीजें बताई हैं आपको, वो आपने मुझे बतानी है।
बताएंगे ना। ज्योति सुने बाबा, अप्रेस्ड पार्ट उसको कहेंगे, देखें ये मेरे दो हाथ हैं, ये वाला पोर्शन हाथ का और ये वाला पोर्शन, ये आपको जाहिर है नहीं? ये इस माहौल से कांटेक्ट में है जहां पे मैं खड़ा हूं? नहीं, ये अप्रेस रीजन कहलाएगा। थैलाकॉइड का वो पोर्शन मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन में दब गया है, ये अप्रेस्ड है। इस दबे हुए पार्ट को अप्रेस कह रहे हैं बस। और ये जो बाकी पार्ट है जो आपको जाहिर हो रहा है, जो यहाँ पे माहौल के साथ कांटेक्ट में है, इसको क्या कहेंगे? नॉन अप्रेस। सिंपल। ये याद है ना, ये सीक्वेंस? पहले फोटो सिस्टम 2 है, फिर पीक्यू है, फिर साइटोक्रोम है, फिर पीसी है, फिर फोटो सिस्टम 1 है। बस ये याद होने चाहिए। और ये याद होने चाहिए साइटोक्रोम और पीसी और PS1 ये नॉन अप्रेस्ड में है, और ये PS2 जो है वो अप्रेस्ड में है। हाँ भाई। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं लाइट रिएक्शन क्या है? आप कहेंगे सर लाइट रिएक्शन हम कहते हैं जब लाइट यूज हो प्लांट के अंदर, लाइट को यूज करके, यूज क्या करते हैं? वाटर को तोड़ते हैं, पानी को तोड़कर हम उस पानी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। किसको तोड़ते हैं? वाटर को तोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन निकल जाती है। इलेक्ट्रॉन से हम एटीपी बनाते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन से एटीपी बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से जोड़कर NADPH बनाते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। ये याद है ना आपको? ये चीजें मैंने पढ़ाई है, क्लियर है ना? लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट यूज कर वाटर को तोड़कर इलेक्ट्रॉन से एटीपी और NADPH बनाना। यानी लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है? एटीपी और NADPH। अच्छा मुझे बताएं, लाइट रिएक्शन लाइट के बाद के सिवाय होगा नहीं, तो ये क्या है? लाइट पर डिपेंडेंट है। दिन में होगा या रात में होगा? डे टाइम में होगा, डार्क में नहीं होगा। डार्क रिएक्शन भी दिन में होता है मगर उसमें लाइट यूज नहीं होती। चलो, लाइट रिएक्शन करने के लिए कौन से दो लाइट के कलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? बताएं कमेंट में। रेड और ब्लू। चलो, अच्छा, लाइट रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हिल्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था पहले पहले लाइट रिएक्शन होता है। और जो लाइट रिएक्शन है इसको हम कहते हैं फोटो मतलब लाइट, केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन का मतलब है लाइट भी यूज होगी, केमिकल भी यूज होंगे, एटीपी NADPH बनेगी ना भाई। ठीक है। अब लाइट रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। क्यों, समझ आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सर लाइट से इलेक्ट्रॉन तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं चेन में। 3 प्रोटीन होते हैं, PQ, साइटोक्रोम और PC, उन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। और इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, जेड स्कीम। अब भाई जेड स्कीम क्यों कहते हैं? सुने, जेड स्कीम इसलिए कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन है उनकी अरेंजमेंट ऐसे है, जिगजैग है, उनकी अरेंजमेंट जिगजैग मैनर में है, इसीलिए हम उनको जेड स्कीम कहते हैं। ठीक है ना? अरेंजमेंट क्या है? जिगजैग पैटर्न में है, इसीलिए उसको जेड स्कीम कहते हैं। चलो, कहां पे होता है ये रिएक्शन? कहां पे होता है? थैलाकॉइड में होता है। चलो सर, ये मैं बना रहा हूं ये मैं बना रहा हूं फोटो सिस्टम। कौन सा है फोटो सिस्टम 2? इसको हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर 1।
फोटो सिस्टम 2 को रिएक्शन सेंटर 1 कहते हैं। ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को तोड़ेगा, वाटर टूटेगा इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और ऑक्सीजन में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्लोरोफिल ए के पास, रिएक्शन सेंटर के पास। इस इलेक्ट्रॉन को 2 फोटॉन की एनर्जी देकर, 2 फोटॉन्स की एनर्जी देकर इसको एक्साइट किया जाएगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन को, बताएं, कमेंट में बताएं जल्दी। कौन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भाई बताते जाएं, बताएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाँ, अब मुझसे बोलते जाएं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन यहां से जो जाएगा हाई एनर्जी स्टेट में होगा। जब क्लोरोफिल से निकलेगा किसकी एनर्जी लेकर जाएगा? लाइट की एनर्जी लेकर जाएगा। 2 फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए काफी है। 2 फोटॉन, 2 फोटॉन, ठीक है। हर 2 इलेक्ट्रॉन को 2 फोटॉन की एनर्जी दी जाती है, क्लोरोफिल देता है। तो वाटर के तोड़ने को हमने क्या कहा था? फोटोलाइसिस। क्लोरोफिल की ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई, पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रॉन आया तो रिडक्शन, गया तो ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? पी क्यू। क्या फुल फॉर्म है इसका? प्लास्टोक्वानिन। चलो ठीक है। पी क्यू ने पियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेकर किसको दिए? एक बड़े मॉलिक्यूल को दिए जिसका नाम है साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स यानी ये कितनी प्रोटीन है? 2। और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। एक बी एक एफ, 2 प्रोटीन है, दोनों का कॉम्प्लेक्स है। तो ये कितनी प्रोटीन है? 2 है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या है? पीसी है, प्लास्टोसाइनिन है। और पीसी के बाद फिर क्या है? फिर है हमारा इस जैसा फोटो सिस्टम जिसका नाम है, पता नहीं क्या आप नाम दिलवाएंगे इसको। इसको नाम पता नहीं क्या आप दिलवाएंगे। कौन सा फोटो सिस्टम है सर ये? वो फोटो सिस्टम 1 जिसको हम रिएक्शन सेंटर 2 कहते हैं। अब बताएं, वहां पे फोटोलाइसिस की जरूरत है जबकि ये सेम इलेक्ट्रॉन वहां पे गए हैं? नहीं। तो ये कहां पर है? ये कहां पर है? थैलाकॉइड के नॉन अप्रेस्ड पार्ट पर। नॉन अप्रेस्ड पार्ट पर मतलब स्ट्रोमा की साइड की तरफ है, ल्यूमिन की साइड नहीं। ये ल्यूमिन की साइड है, ये अंदर है ल्यूमिन की साइड। क्यों? क्योंकि इसको वाटर को तोड़ना है। वाटर कहां से मिलेगा? ल्यूमिन से मिलेगा। ये फोटोलाइसिस नहीं करेगा, मतलब वाटर को नहीं तोड़ेगा, ल्यूमिन से वाटर नहीं लेना। तो ये कहां पर है? ये थोड़ा ऊपर है, स्ट्रोमा की तरफ है, ठीक है। यहां तक जो है ये अप्रेस्ड पार्ट है, ये नॉन अप्रेस्ड रीजन में है सारे। चलो, अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2, जब ये लाइट, फिर ये भी एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, फोटॉन को एब्जॉर्ब करके ये डायरेक्ट फोटॉन की एनर्जी किसको देगा? इलेक्ट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन को फिर एनर्जी मिलेगी, यहां से एनर्जी मिली थी, पैसे इसने उड़ा लिए उड़ा लिए उड़ा लिए उड़ा लिए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर इसको एक्सेप्ट करता है एक एक्सेप्टर जिसको क्या कहेंगे? फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन लेगा वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या लिए? इलेक्ट्रॉन लिए। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे जाकर इलेक्ट्रॉन देगा एक कॉम्प्लेक्स को जिसके पास NADP है। क्या देगा इसको? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? जिसके पास एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? फोटॉन की, लाइट की एनर्जी है। अब मुझे बताएं इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या मिला लें तो ये बन जाएगी, क्या मिलाएं इलेक्ट्रॉन के साथ कि ये बन जाएगी NADPH? बताएं कमेंट में जल्दी, क्या ऐड करें इलेक्ट्रॉन के साथ के? प्रोटॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते आ रहे हैं। अच्छा मुझे कमेंट में तो बताएं, ये ऊपर है, ये नीचे है, फिर ये नीचे है, फिर ये और नीचे है, ये और नीचे क्यों रखा है मैंने? नेचुरली ऐसे नहीं होते।
ऐसे क्यों रखें? ये डिसाइड करने के लिए कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई है, यहाँ थोड़ी कम, और कम, और कम, बिल्कुल जीरो, फिर एनर्जी आई, फिर टॉप पे चला गया। तो ये एनर्जी फिजिक्स के हवाले से एनर्जी दिखाने के लिए ये हमने मेजर करके इतनी एनर्जी है तो इतना ऊपर, हालांकि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साथ ही होता है, थोड़ी जिगजैग अरेंजमेंट होती है मगर इतनी जेड टाइप नहीं, सीधी सी ऐसे जेड बना ली है हमने। तो ये जो जेड बनाई है हमने, ये जेड इसलिए बनाई है कि जो अरेंजमेंट है इनकी अकॉर्डिंग तो एनर्जी लेवल है, इसमें एनर्जी ज्यादा, इसमें कम, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें जीरो। फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एनर्जी आ में चला गया। अब सुने, इसका नाम दें, कॉम्प्लेक्स का नाम बताएं मुझे। एनएडीपी है इसके पास, इसको इलेक्ट्रॉन भी दिए जाएंगे और प्रोटॉन भी दिए जाएंगे दो, तो ये क्या बन जाएगी? NADPH+H। अब मुझे बताएं ये रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है या ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है? NADP को रिड्यूस करवाने वाला है या ऑक्सीडाइज करवाने वाला है? रिड्यूस करवाने वाला है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं NADP रिडक्टेज। इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? NADP रिडक्टेज। और इसके साथ जो होता है वो फेराडॉक्सिन होता है, FDS, फेराडॉक्सिन। बस ये नाम है, आप बुक में देख लेंगे। फोटो सिस्टम 2, फियोफाइटिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PQ, साइटोक्रोम PC, फिर फोटो सिस्टम 1 यानी रिएक्शन सेंटर 2, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेराडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज। ये इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां ट्रांसफर करके यहाँ पे बनाना है क्या? NADPH। अब ये NADPH में क्या है ऐसा, किस काम की है NADPH? बताएं कमेंट में। सर ये हाइड्रोजन देगी आगे चल के CO2 को स्ट्रोमा में। क्यों स्ट्रोमा की तरफ बनी है? ये स्ट्रोमा की तरफ है, ये सारा सिस्टम ये स्ट्रोमा की तरफ है। क्यों? ये भी साइटोक्रोम भी नॉन अप्रेस्ड में है, क्योंकि ये NADPH बना के बाहर फेंकेगी। बाहर फेंकेगी तो कहां पे निकल जाए? गिरेगी जाके स्ट्रोमा में, जाके गिरेगी NADPH। फिर स्ट्रोमा में ये NADPH, ये हाइड्रोजन जो है ये CO2 को देकर आएगी। क्या मैं कह सकता हूं कि NADP इज हाइड्रोजन कैरियर? ये लाइट रिएक्शन में बनेगा, डार्क रिएक्शन में जाकर CO2 को हाइड्रोजन देके आएगा, यानी ये CO2 को रिड्यूस करेगा। भाई इसके लिए एनर्जी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन में वाटर को तोड़कर पहले ATP बनाई जाती है, फिर NADPH। तो हमने तो पहले NADPH बना ली, ATP की बात नहीं की। सुने भाई, अब ATP की बात करता हूं, सुने। यहां से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर PQ के पास, फिर आया कहां पे? साइटोक्रोम के पास। तो PQ कहां पर है? देखें, देखें, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये फोटो सिस्टम कौन सा है? 2। यहाँ पर है PQ, यहाँ पर है साइटोक्रोम, यहाँ पर है PC, और यहाँ पर है फोटो सिस्टम 1, यहाँ पर है NADP रिडक्टेज। ऐसे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऐसे। ठीक है, ये क्या है? ये PQ, और ये क्या है? PC, और ये क्या है? साइटोक्रोम। ये फोटो सिस्टम 1, ये फोटो सिस्टम 2। अब बात समझ रहे हैं मेरी? पूछूं सवाल? चलो बताता हूं एक बात। PQ के पास जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, PQ किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? फियोफाइटिन से। कहां तक पहुंचाएगा PQ? साइटोक्रोम तक। ये बाहर वाली साइड पे होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर यहां तक, यहां पहुंचाएगा। मैंने यहां पे लगाया है एरो, यहां पे पहुंचाएगा चोटी पर। समझे मेरी बात? PQ क्या करता है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन को कहां पे एक्सपोज कर रहा है? बाहर। जैसे साइटोक्रोम में पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा PQ, तो PQ अपने इलेक्ट्रॉन एक्सपोज करता है। तो यहाँ पे स्ट्रोमा में पड़े होते हैं हाइड्रोजन, ये स्ट्रोमा है ना बाहर, ये साइटोक्रोम के बाहर, ये क्या है? यहाँ पे
यहाँ पे स्ट्रोमा है, ठीक है, ये ऐसे, ये स्ट्रोमा वाला पोर्शन है। हाँ तो करें, तो बाहर स्ट्रोमा है, अंदर ल्यूमिन है। तो जब पी क्यू अपने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा किसको, स्ट्रोमा में, तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन अट्रैक्ट होंगे। क्यों प्रोटॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को देखकर। अब प्रोटॉन कहां से आए, स्ट्रोमा में कहां से आए, ये मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने ये पढ़ाया है कि फोटोलाइसिस से ये ल्यूमिन है, यहाँ पे प्रोटॉन बने हुए हैं दो, वाटर को तोड़ने से। अब स्ट्रोमा में भी पड़े हुए हैं प्रोटॉन। ये पी क्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सपोज करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके साइटोक्रोम को देता है, इलेक्ट्रॉन भी और उसके बाद प्रोटॉन भी। तो पी क्यू का क्या काम हुआ? एक तो काम हुआ यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, और उसके साथ साथ प्रोटॉन को भी देना, एक्सेप्ट करना। कहां से प्रोटॉन को अट्रैक्ट करना? स्ट्रोमा से। कहां पर? साइटोक्रोम पर। तो साइटोक्रोम पर क्या क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। अब जो प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया, वहां पे एनर्जी किसकी यूज हुई? एटीपी यूज हुई या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज हुई? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज हुई। तो भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया जाता है। जब प्रोटॉन अट्रैक्ट होता है, अब देखें ये जो साइटोक्रोम है ना, उसमें ऐसे टाइप भी ट्यूब है और ऐसे टाइप भी एक ट्यूब है। इस ट्यूब से प्रोटॉन आएंगे, आके अंदर गिरेंगे, और ये जो ट्यूब है इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो साइटोक्रोम किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है? सुने हैं, कोई जाग रहा है? सुन रहे हैं मेरी बात? तो मैं बात पूछूं, सुने। ये पॉइंट खोपड़ी में बिठानी है कि ये पी क्यू जब इलेक्ट्रॉन की मदद से प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी साइटोक्रोम के पास, तो प्रोटॉन भी साइटोक्रोम के पास। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है, पीसी को देता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजता है? पीसी के पास। तो ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन का कैरियर बना के नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन के कैरियर हैं, साइटोक्रोम भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अगर प्रोटॉन को पंप भी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर तो सारे हैं, ये भी है, प्रोटॉन को भी पंप करता है। कैरियर उसको कहते हैं जो इधर से उधर, उधर से उधर आगे ट्रांसफर करता जाए। ये बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कोई चीज फेंके तो इसे पंप कहेंगे। तो ये पीक्यू की मदद से प्रोटॉन को अंदर लेकर आता है। तो मुझे बताएं, साइटोक्रोम जो है ये इलेक्ट्रॉन का कैरियर भी है और प्रोटॉन का पंप भी है। यह बात समझ आई? अब प्रोटॉन कहां पे बढ़ गए? ये कौन सी जगह है जहां पे प्रोटॉन अंदर आया है? ये ल्यूमिन। तो ल्यूमिन में एक तो प्रोटॉन है वाटर वाले, दूसरे प्रोटॉन है स्ट्रोमा वाले जो साइटोक्रोम ने एब्जॉर्ब किए। अगर कोई एमसीक्यूज में आपसे पूछे कि प्रोटॉन का पंप कौन है, साइटोक्रोम या पीक्यू, तो क्या कहेंगे? साइटोक्रोम कहेंगे। मगर अगर कोई डिटेल में पूछे आपसे कि पीक्यू ने क्या किया, प्रोटॉन के हवाले से पीक्यू का क्या रोल है, तो आप कहेंगे सर इतना कि साइटोक्रोम को प्रोटॉन अट्रैक्ट करके देना है, बस। क्यों? क्योंकि सर ये बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन दिखा के प्रोटॉन को पागल बनाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पीछे आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साइटोक्रोम को दे देता है, तो प्रोटॉन भी उसके पास आके गिरते हैं। फिर साइटोक्रोम जो है प्रोटॉन को अंदर फेंकता है और इलेक्ट्रॉन को आगे लाइन में चला देता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो अंदर आ गए, तो ल्यूमिन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? बताएं। बढ़ेगी। ल्यूमिन में प्रोटॉन बढ़ गए भाई, ये ल्यूमिन है ना, देखें ये ल्यूमिन है अंदर और बाहर स्ट्रोमा है। तो जब प्रोटॉन बढ़ेंगे, जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो इनका प्रेशर होगा एक, उस प्रेशर को कहेंगे प्रोटोनोमोटिव फोर्स, पीएमएफ। पीएमएफ प्रोटोनोमोटिव फोर्स। क्या? प्रोटोनोमोटिव फोर्स मतलब प्रोटॉन की ज्यादा कंसंट्रेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं अंदर प्रोटॉन ज्यादा मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, और थैलाकॉइड के बाहर मतलब स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम मतलब नेगेटिव चार्ज।
तो प्रोटॉन अंदर की से बाहर भागने लगेंगे। जब अंदर से बाहर भागने लगेंगे, जब बाहर निकलेंगे, कल मैं ये पढ़ाऊंगा, जब बाहर निकलेंगे तो एक प्रेशर से निकलेंगे, यहाँ पे एटीपी बनाने वाला कॉम्प्लेक्स होगा जो इन प्रोटॉन के बाहर निकलने से एटीपी बनाएगा। बुक में लिखा हुआ है कि साइटोक्रोम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके क्या बनाता है, एटीपी। मगर नहीं, आगे चल के ये आपको समझाएगा कि साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को पंप करता है। जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो प्रोटॉन के ट्रांसफर होने से यहाँ पे एनर्जी बनती है। ये एटीपेज कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलावा ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर लगा हुआ है, नॉन अप्रेस पार्ट पर है, ये भी फोटो सिस्टम 1 के साथ है। तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। अब भाई एटीपी इलेक्ट्रॉन ने बनवाई या प्रोटॉन ने? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ने। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन ना होते तो प्रोटॉन अंदर कैसे आते? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन किसने इंक्रीज की है? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई है ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की में थी ना। तो हम टाइटल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी बनाई। तो यहाँ पे एटीपी बनेगी और यहाँ पे NADPH बनेगी। ये हमारा लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन को जेड स्कीम क्यों कहा, और ये मैंने ऊपर नीचे क्यों ड्रा किए हैं, और अप्रेस नॉन अप्रेस में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, एटीपी कहाँ बनेगी, NADPH कहाँ बनेगी, ये चीजें हम कल डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। रिपीट करेंगे, डिटेल में नहीं, जस्ट रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम एटीपी के बनने के प्रोसेस को पढ़ेंगे कि ये एटीपी यहाँ पे कैसे बनती है। इस एटीपी के बनने को हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। इसको हम पढ़ेंगे। अब ये मुझे बस पूछना है, आप बताते जाएंगे, मैंने पढ़ा लिया है, ऐसा समझें। केमी ऑस्मोसिस मतलब एटीपी का बनना, इसका मैकेनिज्म, ये सारा केमी ऑस्मोसिस पढ़ेंगे एटीपी के बनने का। और उसके अलावा फिर हम लाइट रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ठीक है, बात समझ आई यहां तक? आज रटे वाला टॉपिक है तो इसको रिपीट करना है, आपने समझना है ठीक तरह से। मेरे पुराने लेक्चर भी पढ़े हैं और ये भी लेक्चर है, जहां से भी आपको चीज समझ आ जाए अच्छे से समझें। और ये भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये भी फिर आप जो है अपने आप को क्लियर कर लें, अपने आप को डाउट फ्री बना लें। ठीक है।